शांत रहिए। सब कुछ बर्बाद हो गया मेरा। आज इस सत्यजीत के पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब तो दिल में यही आता है कि मैं भी जाकर कहीं अपनी जान दे दूं, खत्म कर लूं अपना नाम और निशान। लेकिन अगर मैं मर गया, तो मेरी रूपा का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा। कौन दिलाएगा उसे इंसाफ? क्योंकि मरने से पहले मेरी रूपा ने मुझसे सब कुछ बता दिया कि उसकी बर्बादी का कारण कोई और नहीं, मंत्री भयभीत सिंह है। नहीं रूपा, हम नहीं मरेंगे, नहीं मरेगा ये सत्यजीत। मैं दिलाऊंगा तुझे इंसाफ। ये तेरा पति तुझे इंसाफ दिलाएगा। आज सत्यजीत तेरे सतीत्व की कसम खा के कहता है कि जब तक हम तुझे इंसाफ नहीं दिला देंगे, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। रामजादे भयभीत, आ रहा हूं तेरी मौत बनकर। रामजादे जैसे तनी देर बैठे थे, 5 मिनट और बैठो। जैसे इतनी देर बैठे थे, 5 मिनट और बैठो। अपने तेजा को यहाँ का महाराज बना दूं और तुम सबका मुंह मीठा करा दूं। दीदी ठौरे लड्डू दे दूं, ले लो चले जाओ। नहीं तो कलावती नाम है हमारा, और कलावती का दबदबा था और दबदबा और दबदबा बना रहेगा। हाँ सत्यजीत, अरे तू तो अंधा हो गया था। कहते हैं फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कहते हैं पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है। रामजादी कि पाप ने घड़ा भर गया। बचेगी न जिंदा तू संसार में। दे बता मेरा बेटा है राजू कहाँ, वरना मारूंगा तुझको यही जान से। मेरा बेटा कहाँ, मुझको मालूम नहीं है तेरा बेटा। मालूम नहीं, लेके शमशीर आया है दरबार में। साथ चला जा इसी में और भलाई तेरी, मारू तुझे जान से। साली छुतीहर कहीं की छुतीहर। मेरा बेटा कहाँ है? मैं नहीं जानती हूँ।
हाँ? मुझे नहीं मालूम, सच बोल रही है? भगवान की कसम मेरे बेटे के बारे में तुझे कुछ मालूम नहीं क्या? मैं कुछ नहीं जानती। चल छोड़, बेटे की बात पीछे कर, मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे। वो भयभीत सिंह कहाँ है? भयभीत कहाँ है? भरभरी से कहा मैं नहीं जानती हूँ और मुझे कुछ नहीं मालूम भैया। नहीं मालूम? मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मादर चोद, सब मालूम है तुझे, सब मालूम है तुझे। अरे हरामजादी, हमको तो अब मालूम हुआ, हमको तो अब मालूम हुआ कि इस खेल में सबसे अहम रोल तेरा है। हमें बर्बाद करने में तूने कोई कसर नहीं छोड़ी और आज हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 4 खंड में तब्दील करूंगा तुझे और चारों खंडों को इन महल के चारों कोनों में टांग दूंगा, कोई बचा नहीं पाएगा। हरामजादी, एक मिनट बाबू, अरे तुम तो डराई के मार डालोगे। मैं क्या कहती हूँ कि जब आ ही गए हो ना, तो कुछ लई दई के काम चला ही ले। हाँ, तुम्हारे लिए ऑफर है, चाहे जौन लई लियो। हाँ, रिपब्लिक डे ऑफर है तुम्हारे लिए, अरे चाहे जौन। क्या कहा तूने? अरे चुप कर भैया, या लाले पड़े तोरे पटाओ कर। दरअसल बात ऐसी ना कि तुम्हारे लिए ऑफर है। हाँ, गणतंत्र दिवस के अवसर में तुम्हारे लिए ऑफर है, जौन मर्जी हो ले लियो दियो ना देख लियो, पैसा ना हो उधार लियो। सब लेना देना बंद कर दिए हैं। काहे मन नहीं करा था? नहीं, बहुत मना करे थे तो कहा, जब अपने नहीं तो सपने नहीं। आप बताओ। अच्छा है बाबू, ले चाहे न ले, ले चाहे न ले, हमें छोड़ दो। काहे कि मैं एक फौजी हूँ और तू एक फौजी को घूस दे रही है, क्यों रे? समझ ले, बचेगी नहीं। बाबू लियो दियो ना देख लियो, चाहे लो चाहे न लो, लेकिन हमें छोड़ दो। इस रतनगढ़ राज्य में काफी दबदबा है हमारा, और का, और अगर कुछ उल्टी सीधी हरकत कर दिए ना तो दबदबा घुस जाएगा। दबदबा? और का भैया दबदबा? अरे दबदबा का है रे? आप बताओ, दबदबा नहीं जानते भैया? नन मुंडावा से पूछो, दबदबा कलावती का है। कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा। अच्छा, अब समझे रे हम तो। वही तो तुम समझे। अरे हम 4 दिन के लिए अंधे का हो गए, तुम लोग साले यहाँ अपना दबदबा बना लिए हैं? खीस न काढ़, अब हम आ गए हैं और भगवान की दया से अब हमको दिखाई भी देने लगा है। अब वही खत्म सब कुछ, क्योंकि तुम लोगों का ना कभी दबदबा ना है और ना रहेगा। तो बाबू अब क्या रहेगा? अब हम आ गए ना, अब वही पहले की तरह फिर का हो, वही भगभका था, भगभका है और भगभका रहेगा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिसकी मैंने आंखें ठीक कराई वही मेरी माँ का दुश्मन बना है। तो मेरी माँ को अगर कुछ कहा सुनिधर, मेरी माँ को अगर कुछ कहा सुनिधर, आज जिंदा यहाँ से न जा पाएगा। मार देंगे दुदम कर तू सर को कलम और सर लुढ़कता जमीन पर नजर आएगा। चले जाओ, नहीं तो काट डालूंगा यहीं पर। आकाश, तू बीच में मत आ, आकाश बीच में मत आ।
आज दुनिया की कोई ताकत इस हरामजादी को मेरे हाथ से बचा नहीं सकती। चला जाए यहाँ से, वरना बेमौत मारा जाएगा। लगान को लगाम दे। एहसान फरामोश, भूल गए उस एहसान को जब अंधा बनकर दर बदर की ठोकरें खाता था। मैंने तेरी आंखों को ठीक कराया और आज तू मेरी माँ को ही मारने चला है। चले जाओ, नहीं तो काट डालूंगा यहीं पर बोटी बोटी। आकाश, ये वही एहसान है, ये वही एहसान है जो तू अब तक यहाँ जिंदा खड़ा है। वरना अगर तेरी जगह कोई दूसरा आया होता तब तक मौत की नींद में सो गया होता। यहाँ से, वरना मारा जाएगा। अरे बेटा, मेरी तो ये नहीं समझ में आ रहा है तो इस हरामजादी की भाषण क्यों सुन रहा है। अरे उठा के शमशीर पेल दे इसकी तोंद में और निकाल ले इसकी तड़िया बाहर। और तू डरना मत, पुलिस थाना तो मैं देख ही लूंगी। मार मार। माँ तू चिंता मत कर, जब तक मैं खड़ा हूँ, जब तक मैं खड़ा हूँ तब तक तेरा एक बाल भी बांका अगर अपने बेटे की खैरियत चाहता है, अगर इसकी खैरियत चाहता है तो डाल दे शमशीर नीचे। अगर तो एक गोली मारूंगी और इसकी खोपड़ी तरबूज की तरह आसमान में नजर आएगी। डाल शमशीर नीचे। ए माँ, ये तू क्या कर रही है? अपने बेटे को ही मारना चाहती है? अरे चल हराम चाहते, कौन किसकी माँ और कौन किसका बेटा। कलावती नाम है हमारा, और मैंने सिर्फ तेरी परवरिश किया है। वो इस दिन के लिए एक दिन तुम मेरे काम आएगा। और बेटा वो घड़ी अब आ चुकी है, अब चुपचाप मुंह बंद करके खड़े हो जाओ, अन्यथा गोली आगे से मारूंगी और धुआं पीछे से निकलेगा। ए महारानी, अभी तेरी कौन सी नई नौटंकी शुरू हो गई रे? हैं? अपने ही बेटे के कनपट्टी पे रिवाल्वर तान कर मुझसे कह रही है कि ये तेरा नहीं बल्कि मेरा बेटा है। नहीं महारानी जी, आज तेरे किसी झांसे में ये सत्यजीत आने वाला नहीं। अच्छी तरह जानता हूं मैं। अरे मैं ही क्या, पूरा रतनगढ़ जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि आकाश मेरा नहीं बल्कि तेरा बेटा है। और आज अपने बेटे को बचाने के लिए ये तेरी कोई नई चाल है। महारानी चल, अगर थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लूं कि तू सही कह रही है, ये आकाश तेरा नहीं बल्कि मेरा बेटा है, तो क्या सबूत है तेरे पास? तो तुझे सबूत चाहिए? हाँ, मुझे सबूत चाहिए। आवाज से दूंगी सत्यजीत सिंह, याद कर उस दिन को। अरे याद कर उस दिन को कि कभी अपने बीबी और बच्चे के साथ गया था दुर्गे माँ के मंदिर और वहीं पर अपने बेटे के हाथ में बनवाया था दुर्गे माँ की तस्वीर। बोल याद है या एक गोली मारूं और काम तमाम। रुक जा महारानी, रुक जा। याद है? अरे कैसे भूल सकता हूं? ऐसा लगता है कि जैसे अभी कल की बात हो। गया था अपनी पत्नी रूपा और अपने बेटे राजू को लेकर दुर्गे मैया के मंदिर पर, और उसी मंदिर पर गोदने वाले को बुलाकर दुर्गे मैया को साक्षी मानकर अपने बेटे के दाहिने हाथ पर मैंने दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाई थी। हाँ महारानी जी, याद आया? बहुत अच्छे, वेरी गुड। ले देख इसके हाथों में, अरे देख इसके हाथों में आज भी वो दुर्गे माँ की तस्वीर है या नहीं? ले देख। आकाश दिखा बेटे, अपना हाथ दिखा।
हाँ बेटे, मेरा बेटा है तू। हाँ आकाश, सच कह रही है महारानी, मेरा बेटा है तू। यह अभागा सत्यजीत तेरा बाप है। आप मेरे पिताजी हैं? हाँ बेटे। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैंने आप पर हाथ उठाया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। घबरा मत बेटा, घबरा मत, रोना मत, रोना मत, क्योंकि जितना रोना था हमने रो लिया। तू मत रो, कुछ नहीं होने दूंगा तुझे। आज अगर एक बेटे की हिफाजत के लिए अगर बाप कुर्बान भी हो जाए तो एक बाप के लिए फक्र की बात होगी। महारानी, समय की बात है महारानी, वक्त का हर शय गुलाम होता है। आज बाजी फिर तेरे हाथ चली गई। चल महारानी, खड़ा हूं तेरे सामने, मार गोली, छलनी कर दे मेरा सीना और निकाल ले अपने दिल की भड़ास। हरामजादो, बाप और बेटा मरने के लिए तैयार हो जाओ। और सत्यजीत सिंह, आज तुम दोनों की कब्र यही बनाऊंगी। अरे बनाओगी तुम दोनों की आज यहीं पे कब्र, और उड़ा दूंगी दोनों को मौत का चादर। सत्यजीत सिंह, तुझे जिस किसी भी देवी देवता को, अरे जिस किसी को याद करना याद कर ले, क्योंकि आज कलावती के कहर से तुझे कोई नहीं बचा सकता। कहे कि एक बार तुझे फिर बताती हूँ, एक बार तुझे मैं फिर बताती हूँ, कलावती नाम है हमारा, कलावती नाम है हमारा। कलावती का दबदबा, अगर गोली चली ना तो तेरा सर अलग हो जाएगा। अगर तुम्हारी सबसे चले तो मारूंगा, भुट्टा दूर बाहर चला जाएगा। अगर तूने कुछ किया तो इधर में भूल डालूंगा। अगर तेरी बंदूक चली तो नजर उठाकर देख, इस वक्त तेरी बहन मेरी गिरफ्त में है, और एक ही बार में इसका हम सर अलग कर देंगे। बाबा, बाबा तुम कौन हो? महाराज, मैं और कोई नहीं।